प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। महासमुंद और गरियाबंद में शिविर के माध्यम से लोगों को दी गई कानून तथा विकास योजनाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय लोगों से की चर्चा। जगदलपुर में दलपत सागर दीपोत्सव का हुआ आयोजन। 2.25 लाख दियों की रोशनी से जगमगाया पूरा शहर। और रायपुर में आयोजित मैराथन दौड़ में गणमान्य लोगों और युवाओं सहित सभी वर्गों के लोगों ने दिखाया जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। महासमुंद में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में अनेक लंबित मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले मुआवजे और क्षतिपूर्ति के भुगतान को मंजूरी दी गई। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश भीष्म पांडे ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क और त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए, साथ ही लंबित प्रकरणों के बोझ को भी कम किया जाए। लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दामोदर प्रसाद चंद्रा ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से महासमुंद जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले अनेक ग्रामीणों के वर्षों पुराने प्रकरणों का समाधान किया गया। उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को विधि के बारे में बारीकों की जानकारी प्रदान किया जा सके, और इसके लिए मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है पूरे जिले में। जगह जगह पर हाट बाजार, स्कूल, कॉलेज और जहां धान खरीदी हो रहा है वहां जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को कानून के बारे में, कानून की बारीकों के बारे में जानकारी प्रदान किया जा सके। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण और कौशल विकास सहित अन्य विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा विभागों के हितग्राहियों को आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। इसी कड़ी में गरियाबंद में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कानूनी जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के करीब 125 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस संबंध में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश राजभान सिंह ने बताया कि शिविर के जरिए हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। कहीं पे रैलियां हो रही हैं, कहीं पे इस टाइप के कार्यक्रम हो रहे हैं और भी तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी अभियान के तहत ही गरियाबंद में भी आज ये कार्यक्रम रखा गया है, और अधिक से अधिक कानून की जानकारी लोगों तक पहुँचे और सब लोगों को न्याय प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आर्थिक या किसी प्रकार की शारीरिक निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह सके, ये सब प्रयास किया जा रहा है। शिविर में जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कामले ने कहा कि आम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बुनियादी कानूनों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिविर में उपस्थित लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े जिलों को विभाजित कर छोटे जिले बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इस कदम से प्रशासन को जिले के हर गांव तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रशासनिक अमले को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात के जरिए वे स्वयं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों की मांगों और समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से धान खरीदने के बाद उन्हें तत्काल भुगतान की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जाए।
लगातार चल रहा है। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और सभी जगह शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और सभी लोग इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। चाहे वो पीडीएस में राशन मिलने की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वन अधिकार पट्टा की बात हो, ये सारे जानकारी लोग दे भी रहे हैं। और कहीं जाति प्रमाण पत्र की भी बात हम लोग कर रहे हैं, नामांकन बंटवारा की भी बात हो रही, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो रही, तो सभी लोग अपनी जानकारी भी साझा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ सुधार के लिए निर्देश भी जारी हो रहा है और अधिकांश जगह अधिकांश कार्यक्रम से लोग अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। 1 नवंबर से धान उठाव भी हो रहा है, लोगों को पैसा भी मिलना शुरू हो गया है, तो सभी काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। भिलाई में आयोजित कला, साहित्य और फिल्म उत्सव के दौरान प्रदेश की कला और संस्कृति को अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रदेश के लोक कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंचन किया गया। इस 2 दिवसीय उत्सव के माध्यम से अनेक महापुरुषों की जीवनी को भी प्रदर्शित किया गया। इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिलीप वासनीकर ने बताया कि इस उत्सव के जरिए महापुरुषों के प्रेरक सिद्धांतों को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जो हमारे मूल निवासी युवा हैं उनको बताने समझाने, हमारे जो भी है ना महापुरुष हुए, महामानव हुए, हम शुरू करें वहाँ से जहाँ से गौतम बुद्ध हैं और ज्योतिबा फुले हैं, कबीर हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, गुरु घासीदास जी हो, इन्होंने हम लोगों को एक नए विचार, एक नई विचारधारा है ना दी है, जो समानता, बंधुता और एकता के लिए बहुत आवश्यक है। आयोजन समिति के अध्यक्ष एल उमाकांत ने बताया कि इस उत्सव के माध्यम से समाज के लोगों को भाईचारा और एकता का संदेश देने की पहल की गई। उन्होंने बताया कि महापुरुषों के संदेशों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन पर केंद्रित नाटकों और फिल्मों का भी मंचन किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने बेमेतरा प्रवास के दौरान नगर में भारत माता चौक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने भारत माता की आरती उतारी और उन्हें नमन किया। श्री साहू ने कहा कि इस भारत माता चौक की स्थापना से बेमेतरा को एक नई पहचान मिलेगी। सुंदर मूर्ति चौक का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ अभी इस प्रकार के चौक कुछ ही जगह में बना होगा, कहीं इस हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा चौक अभी बना नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ ऐसे सोच के लिए और ऐसे निर्माण के लिए। बेमेतरा के विकास में ये भी एक सुंदर कड़ी साबित होगी।
इस मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आमंत्रित कवियों ने वीर रस की कविताओं से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान स्वाधीनता सेनानियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। जगदलपुर शहर को स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ कल नगर में दलपत सागर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत इस ऐतिहासिक सरोवर में लगभग 2.25 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। एक साथ जलाए गए लाखों दियों की रोशनी से पूरा दलपत सागर जगमगा उठा। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को लेकर शहर के सभी वर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान दलपत सागर के आसपास आतिशबाजी भी की गई, जिससे पूरा माहौल उल्लासमय हो गया था। इस आयोजन के संबंध में कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि शहर के स्वच्छ बनाने के इस अभियान में सभी वर्गों के लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से दलपत सागर के संरक्षण के लिए भी लोग प्रेरित हुए हैं और बड़े ही हर्ष के साथ इस आयोजन में पूरे जगदलपुर शहर के समस्त हमारे नागरिकवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और दीपदान के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य एक संकल्प लेना है कि हम अपने शहर जगदलपुर को स्वच्छ बनाएंगे, साफ बनाएंगे और पूरे देश में हम इसे नंबर 1 शहर बनाएंगे। और इसी संयुक्त संकल्प के लिए आज यहाँ पर आए हैं और दलपत सागर में एक संकल्प के रूप में सभी एक दिया जला रहे हैं बड़ी संख्या में। पहले हमारा लक्ष्य 1,81,111 दिया जलाने का था और लोगों की ये सहभागिता है, उनका समर्थन है कि आज 2.25 लाख दिए जो है दलपत दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में जलाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म विशेष वर्ग के लोग अपनी भिन्नताओं को भूलते हुए आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और यहाँ के लोगों का हमेशा यश और वैभव बस्तर के लोगों का बना रहे। इस कार्यक्रम में बस्तर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजधानी रायपुर में आज छत्तीसगढ़ मैराथन का आयोजन किया गया। द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन के नाम से आयोजित इस मैराथन के अंतर्गत 4 श्रेणियों में दौड़ हुई। इसमें 42 और 21 किलोमीटर के अलावा 10 और 6 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल थी। इस दौड़ में रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के साथ ही प्रदेश के अनेक गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए आयोजित इस दौड़ के माध्यम से राजधानी रायपुर की प्रगतिशील पहचान को भी प्रमुखता से उजागर किया गया। इस दौड़ के आयोजन से जुड़े डॉक्टर विनय तिवारी ने कहा कि मैराथन दौड़ के माध्यम से प्रदेश के लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 7 साल से यहाँ पे रन करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है जनता में जागरूकता लाना स्वास्थ्य के प्रति, और हम उनको बोलते हैं कि आप रनिंग को अपनाइए और उसको करिए ताकि हर आदमी स्वस्थ रहने के प्रति एक कदम ले। रनिंग बहुत ही आसान चीज़ है और हर उम्र हर वर्ग का आदमी कर सकता है। इसके लिए बहुत तैयारियां भी नहीं चाहिए, हर आदमी कर सकता है। इस दौड़ में रायपुर के युवाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस आयोजन में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। महासमुंद और गरियाबंद में शिविर के माध्यम से लोगों को दी गई कानून तथा विकास योजनाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय लोगों से की चर्चा। जगदलपुर में दलपत सागर दीपोत्सव का हुआ आयोजन। 2.25 लाख दियों की रोशनी से जगमगाया पूरा शहर। और रायपुर में आयोजित मैराथन दौड़ में गणमान्य लोगों और युवाओं सहित सभी वर्गों के लोगों ने दिखाया जोश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।